प्राचीन काल में स्वर्ण नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा अनिरुद्ध अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी वैदेही सौंदर्य और बुद्धिमानी का अनूठा संगम थी। राजा अनिरुद्ध की एक विशेष आदत थी। हर पूर्णिमा की रात वे गुप्त रूप से महल से कहीं चले जाते और भोर होने से पहले लौट आते। इस रहस्य को जानने की उत्सुकता महल में सबको थी, लेकिन कोई भी इसके पीछे का कारण नहीं जानता था। एक दिन रानी वैदेही ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात वे चुपचाप राजा का पीछा करने लगी। राजा महल के पिछवाड़े बने एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे और वहां एक गुप्त द्वार से अंदर चले गए। वैदेही ने साहस जुटाया और उनके पीछे पीछे प्रवेश कर गई। भीतर एक अंधेरी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। आगे बढ़ने पर वे एक विशाल गुफा में पहुंची, जहां चमकते हुए रत्नों से जड़ी एक अद्भुत राजगद्दी रखी थी। राजा अनिरुद्ध ने जैसे ही उस गद्दी पर हाथ रखा, हवा में गूंजती एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। अनिरुद्ध, तुम मेरे श्राप के कारण हर पूर्णिमा यहां आते हो। यदि कोई और इस गुप्त स्थान का पता लगाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रानी वैदेही भयभीत हो गई, लेकिन साहस जुटाकर सामने आई। राजा उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। अचानक गुफा में एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह गद्दी राजा विक्रमादित्य की थी, जिसे एक राक्षस ने श्राप दिया था कि जो भी इसे छुएगा वह एक दिन राजा बनकर भी हर पूर्णिमा रात को इस गुफा में आने को मजबूर होगा। यदि कोई अन्य इस रहस्य को जान ले तो वह राजा को खो देगा। यह सुनकर रानी वैदेही का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर आशी से उपाय पूछा। अर्षि बोले, केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से यह श्राप मिट सकता है। यदि रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो तो राजा इस शाप से मुक्त हो सकते हैं। रानी वैदेही ने बिना किसी संकोच के अपना निर्णय सुनाया। यदि मेरे प्राण देने से मेरे स्वामी का उद्धार हो सकता है तो मैं यह बलिदान दूंगी। जैसे ही रानी ने यह कहा, गुफा में दिव्य प्रकाश फैला और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति स्वयं देवी दुर्गा थी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे वैदेही, तुम्हारा प्रेम और त्याग अतुलनीय है, इसीलिए मैं इस शाप को समाप्त करती हूं। अब यह गद्दी केवल इतिहास का हिस्सा होगी। और देखते ही देखते वह गद्दी जलकर भस्म हो गई। राजा अनिरुद्ध का श्राप समाप्त हो गया और वे और रानी अपने राज्य लौट आए। अंतिम सस्पेंस। लेकिन जब वे राजमहल पहुंचे तो एक और चौंकाने वाली घटना हुई। राजमहल का सारा वैभव नष्ट हो चुका था, जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं रहा हो। प्रजा भी उन्हें पहचान नहीं रही थी। राजा अनिरुद्ध और रानी वैदेही ने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, यह कैसे हो सकता है? राजा अनिरुद्ध और रानी वैदेही की मृत्यु तो 100 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। राजा और रानी आश्चर्य में पड़ गए। क्या वे सच में जीवित थे या किसी रहस्यमयी चक्र में फंस गए थे, या फिर वे समय के प्रवाह में कहीं खो गए थे? अंत या शायद एक नई शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।